हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज जो हम बनाने वाले हैं धोती फॉर 6 to 7 ईयर बेबी गर्ल, जिसके लिए यहाँ पे मैंने प्रिंटर फैब्रिक लिया है जो है 2 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले फैब्रिक को हमने इस तरह से ट्राइंगल में 4 फोल्ड किया हुआ है। ध्यान रखिए, हमें इसे ट्राइंगल में 4 फोल्ड करना है। उसके बाद यहाँ से हम मार्किंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से लेंथ हमें लेनी है 25 इंचेस। तो 25 इंचेस पे हम इस तरह से मार्क कर लेंगे। और यहाँ से हम आपको इस लाइन को स्ट्रेट एक्सटेंड करना है। तो इस लाइन को आपको स्ट्रेट एक्सटेंड कर लेना है यहाँ तक। यहाँ से हम लेंगे क्रॉच लेंथ। तो यहाँ से क्रॉच लेंथ मैं लूँगी 7 इंचेस। तो 7 इंचेस पे हम इस तरह से मार्क कर लेंगे। ये हो गई हमारी क्रॉच लेंथ, यानी कि हमारा आसन का एरिया। अब जहाँ पे हमने क्रॉच लेंथ ली है वहाँ से हम 2 इंचेस पे इस तरह से मार्क कर लेंगे और यहाँ से 2 इंचेस पे हम स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे शेप ड्रॉ करना है। तो हल्का सा हम यहाँ पे राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। ये हो गया हमारा क्रॉच एरिया और इस तरह से आपको अच्छे से मार्क कर लेना है। अब यहाँ से इसके ऑपोजिट में जो हमारा कॉर्नर बन रहा है वहाँ से हम हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से इसको हमने ड्रॉ कर लिया है। इस पार्ट को हमें कट करना है। तो हमने इस तरह से कट कर लिया है। अब यहाँ से हम कट करके इसे सेपरेट कर लेंगे 2 हिस्सों में। तो नीचे तक आपको कटिंग करनी है। अब हम इसे ओपन करेंगे। तो ओपन करने के बाद हमारे पास इस तरह के 2 पीस होंगे। तो इस तरह के हमारे पास 2 पीस है। ऊपर का बेल्ट बनाने के लिए हमने इस तरह से बेल्ट को कट कर लिया है। इसे मैंने 2 फोल्ड में रखा हुआ है, जिसकी लेंथ मैंने ली है 7.5 इंचेस और इसकी चौड़ाई मैंने ली है 20 इंचेस। तो इस तरह से हमने बेल्ट को कट कर लिया है। ये पूरा मैंने इस तरह से 2 फोल्ड में लिया हुआ है। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले ये हमारा राइट पार्ट है, जिसके ऊपर आपको दूसरा पार्ट उल्टा रख लेना है और दोनों पार्ट को हम अच्छे से मिलाएंगे। उसके बाद ये हमारी क्रॉच एरिया में हमें सिलाई करनी है। उसी तरह से ये जो हमारे ऑपोजिट साइड में जो हमारा क्रॉच एरिया है उसमें भी हम दोनों को अच्छे से मिलाएंगे और उसके बाद यहाँ पे आपको सिलाई करनी है। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। अब इस तरह से आपको इसे फोल्ड करना है। दोनों जो हमारे क्रॉच की जो हमने सिलाई की थी उन दोनों को हम अच्छे से मिलाएंगे और इस तरह से आपको इसे फोल्ड कर लेना है। अब यहाँ पे हमें इसकी फिटिंग करनी है। तो इसके लिए हम मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से मोरी की लेंथ मैं लूँगी 6 इंचेस। तो 6 इंचेस पे हम इस तरह से मार्क कर लेंगे और यहाँ से हम 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई करके इसकी फिटिंग करेंगे। पूरी लेंथ में हम इस तरह से 1 इंच के डिफरेंस पे आपको सिलाई करनी है। दूसरे लेग में भी हम इसी तरह से 6 इंचेस की मोरी के लिए हम मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ तक हमें 6 इंचेस पे इस तरह से मार्क कर लेना है और पूरी लेंथ में हम इस तरह से सिलाई कर लेंगे। जहाँ तक हमने इसे ड्रॉ किया हुआ है वहाँ तक हम इसकी फिटिंग कर लेंगे। फिटिंग करने के बाद ये जो हमारी मोरी है उसे हम बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई करेंगे। तो इसे सिंपली आपको बैक साइड पे डबल फोल्ड करना है
और हम इसे सिलाई कर लेंगे। तो पूरा जो हमारा वी शेप बन रहा है उसमें हम इस तरह से डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने मोरी बना ली है। इस तरह से इतना हिस्सा हमारा ओपन रहेगा। अब ऊपर की तरफ आपको इस तरह से प्लिट्स लेनी है। तो इस तरह से हम सिंगल प्लिट्स लेंगे, सिंपल प्लिट्स आपको लेनी है और इसे हम पिन से सिक्योर करते जाएंगे। तो इक्वल डिस्टेंस पे आपको इस तरह से प्लिट्स डालनी है। अब यहाँ से हम ऑपोजिट में प्लिट्स डालेंगे। तो इस तरह से आपको ऑपोजिट में प्लिट्स लेनी है और यहाँ पे भी हम पिन से इसे सिक्योर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको पूरी प्लिट्स इसी डायरेक्शन में लेनी है और इसी तरह से आपको दोनों पार्ट तैयार करने हैं और इसे हम सिलाई लगा के सिक्योर कर लेंगे। तो यहाँ से हम ऑपोजिट में प्लिट्स डालेंगे और वापस यहाँ से हम इसी मेथड से यहाँ पे प्लिट्स को लेंगे। तो यहाँ पे हमने प्लिट्स को ले लिया है, यहाँ तक हमने प्लिट्स ले ली है। अब ये जो हमने बेल्ट कट किया था उसे हमें यहाँ पे फिक्स करना है। तो सबसे पहले हम रॉन्ग साइड पे इसे जॉइन कर लेंगे। यहाँ पे आपको सिलाई करके जॉइन करना है। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। अब राइट पार्ट के ऊपर बेल्ट को हम उल्टा रखेंगे और दोनों को अच्छे से मिलाते हुए आपको पूरी लेंथ में सिलाई करना है। तो पूरे राउंड में हम सिलाई कर लेंगे, दोनों पार्ट को हम इस तरह से जॉइन करेंगे। तो बेल्ट को यहाँ पे हमने फिक्स कर लिया है। अब ऊपर की तरफ आपको इस तरह से पहले एक सिंगल फोल्ड, उसके बाद आपको इस तरह से डबल फोल्ड करके पूरी चौड़ाई में हमें इसी तरह से सिलाई कर लेना है। और यहाँ पे हम इतना सा पार्ट ओपन रखेंगे ताकि यहाँ से हम इलास्टिक को पास कर सकें। तो सिलाई हमने लगा दी है इस तरह से। अब जहाँ पे हमने ओपन पार्ट रखा है वहाँ से हम इलास्टिक को पास करेंगे। तो एक एंड से हम दूसरे एंड तक इसे बाहर निकालेंगे। तो इस तरह से सेफ्टी पिन की मदद से हम इलास्टिक को पास करेंगे। तो इस तरह से मैंने इलास्टिक को पास कर लिया है। अब यहाँ पे हम दोनों इलास्टिक को मिलाते हुए सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको सिलाई कर लेना है। उसके बाद इस पार्ट को हम अंदर कर लेंगे और जो हमारा ओपन एरिया है उसे हम वापस अच्छे से बंद कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इलास्टिक को फिक्स कर लिया है
और फाइनली इसी के साथ ही हमारा डिज़ाइनर धोती बिल्कुल तैयार है। गाइस तैयार है हमारा धोती पैंट फॉर 6 to 7 ईयर बेबी गर्ल। अगर आपको हमारा डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और गाइस अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। और गाइस आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसे ज़रूर चेक करें। style_neo। थैंक्स फॉर वॉचिंग।